हाय एवरीवन, कैसे हैं? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख रहे हैं। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या? आज हम डिस्कस करेंगे एसजीडी विद मोमेंटम एंड एडागरेट। ये दोनों ही टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को ही आज की क्लास में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे। और आज हम आ चुके हैं डे 35 के अंदर और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एसजीडी विद मोमेंटम एंड एडागरेट। ठीक है, दोनों टॉपिक हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को समझना भी बहुत आसान है अगर आप सही से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो और ले चलते हैं आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर। हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या क्या चीज़ें देखी थी। हमने देखा था कि हमारा बीजीडी क्या होता है, बैच ग्रेडियंट डिसेंट। हमने देखा था कि हमारा एसजीडी क्या होता है, स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। और हमने देखा था कि हमारा मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है। इन तीनों के एडवांटेजेस, इन तीनों के डिसएडवांटेजेस, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। इसके बावजूद अगर हमने देखेंगे तो यहाँ पर लोकल मिनिमा का इशू आ सकता है। हमारा नॉइज डेटा होता था, क्योंकि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ये अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा जब भी हम मिनी बैच की बात करें तो थोड़ा-सा नॉइज़ कंट्रोल हुआ यहाँ पर, बट यहाँ पर आप देख रहे हो तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ है। तो मिनी में थोड़ा-सा कंट्रोल हुआ, बट अच्छी तरीके से अभी भी चीज़ें नहीं चल रही। तो नॉइज़ हो गया, ये हो गया, लोकल मिनिमा की प्रॉब्लम हो गई, हम बोलते हैं यहाँ पर सैडल पॉइंट। ठीक है? ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, ये हमारा यहाँ पर क्रिएट हो रही हैं और इन्हीं को हमें सॉल्व करने, इसके लिए हमें नया ऑप्टिमाइज़र बनाना पड़ा, जो कि हमारा, उसका नाम हमने रखा है एसजीडी विद मोमेंटम। अब इसका नाम मोमेंटम क्यों रख दिया गया? क्योंकि ये स्पीड को कंट्रोल करने के ऊपर है, कि अगर हम इन सारी चीज़ों का, जो हम यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम देख रहे हैं, सारी चीज़ों का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? स्पीड। अगर हम अपनी कन्वर्जेंस की थोड़ी-सी भी स्पीड बढ़ा पाएँ, तो हम इन सारी प्रॉब्लम को ओवरकम कर देंगे। अब आप कहोगे कैसे? चलो, तो आपको बताते हैं। तो लेट्स सपोज़ मैं आपको यहाँ पर एक बढ़िया सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ सारी चीज़ों का, कि सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्पीड कैसे है वो समझाता हूँ। देन आपको समझाएँगे कि ये मोमेंटम वाला कैसे ये प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो अभी आपका कुछ इस तरीके से ये अगर है, ये है मान लो, ठीक है? तो आपने क्या कहा, ये लोकल मिनिमा की प्रॉब्लम हो कि आपके मॉडल ने लगा कि यहाँ पर हम ग्लोबल मिनिमा अचीव कर लिया। अब ये हमारा लोकल मिनिमा, जबकि ग्लोबल मिनिमा तो हमारा कहाँ पर होगा? यहाँ पर। अब हम कहाँ पर हैं? यहाँ पर। तो आप ये बताइए कि अगर हमारा यहाँ पर जो कन्वर्जेंस की स्पीड अगर तेज़ होगी तो हम इससे बाहर निकल सकते हैं क्या? हाँ, ठीक है, इससे बाहर निकल सकते हैं। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि ये जो अगर स्पीड इसकी हम इंक्रीज़ करा दें, तो हमारे लोकल मिनिमा की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अब यहाँ से निकलेंगे तो हम यहाँ से जाके इधर आ जाएँगे और इधर आ जाएँगे। दूसरा, अगर हम ज़्यादा ऐसे सेकंड पॉइंट, ठीक है, नॉइज़ के लिए बात कर रहा हूँ। तो नॉइज़ में क्या कर रहे हैं, जब भी आप ज़्यादा इस तरीके से इधर-इधर कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? अगर आप ज़्यादा इधर-उधर मोशन कर रहे हो, इट मीन्स दैट कि आपका जो मोमेंटम है, वो सही नहीं है। हम बोलेंगे आपकी स्पीड यहाँ पर स्लो है। इसी वजह से आप इधर जाओगे। लेट्स सपोज़ मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ सिंपल सा, कि आप इधर जाना चाहते हो, ठीक है? यहाँ पर आपको आना है, तो आप सीधे इधर आओगे या आप ऐसे घूम-घूम के जाओगे, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि आपकी स्पीड स्लो है, इसीलिए आप यहाँ पर देर में पहुँचोगे। तो वही कॉन्सेप्ट हमारा है कि अगर नॉइज़ होगा तो डेटा में टू एंड फ्रो मोशन ज़्यादा होता है, मतलब फ्लक्चुएशंस थोड़े ज़्यादा मिलते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, इसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है। तो हमें यहाँ पर नॉइज़ को भी कंट्रोल करना है, हम बोलेंगे नॉइज़ को रिड्यूस करना है। वो कैसे हो गया? अगर हम इसकी स्पीड बढ़ा दें, तो ये इतना इधर-उधर मूव कर रहा है, वो कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, वो सीधे इधर मूव कर जाएगा। तो उससे क्या होगा? स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है? तो हमें कुछ ऐसा करना है कि पीछे से हमारी जो स्पीड है ना, वो अपने आप बढ़ती चली जाए। ठीक है? बढ़ती चली जाए, स्पीड पे हमें काम कराना, वही सीखना। चलिए, दूसरा पॉइंट भी समझ लिया। तीसरा हमने लिखा है फास्टर कन्वर्जेंस। ज़ाहिर-सी बात है कि अगर ये कन्वर्जेंस फास्ट होगा, तो हमारे जो ऊपर वाले दोनों इश्यू थे वो अपने आप ही सॉल्व हो जाएँगे। और सैडल पॉइंट का मतलब यहाँ पर ये होता है कि ये जो पॉइंट है ना, ये, अब यहाँ पर आके हमारा मॉडल रुक सकता है, क्योंकि यहाँ पर चेंजेस नहीं हो रहे हैं। आप देखोगे, अगर थोड़ा-सा इसे ज़ूम करो, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ से यहाँ तक जो हमारा वेट है, उसमें जो स्लोप है, उस स्लोप के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। और अगर स्लोप में चेंज नहीं हो रहा, तो हम क्या ब्लेड को अपडेट कर पाएँगे? नहीं कर पाएँगे। तो ये भी प्रॉब्लम आती है। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो भैया, अगर हमारा कन्वर्जेंस फास्ट होगा, तो ये जो प्रोसेस है जहाँ पर स्लोप हमारा 0 है, ठीक है? यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि स्लोप हमारा 0 है, या सैडल पॉइंट बहुत ही बड़ा है, तो उसे हम ईज़िली ओवरकम कर सकते हैं। कब? जब हमारी स्पीड यहाँ पर ज़्यादा हो जाए। तो अब सारा खेल हमें समझ में आ रहा है कि अगर हमारा इसका जो भी कन्वर्जेंस है, इसकी अगर हमने स्पीड बढ़ा पाई, तो हमारे जितनी भी यहाँ समस्याएँ हैं, जितनी भी परेशानी हमें देखने को मिल रही, ये सारी की सारी गायब हो जाने वाली। तो अब कैसे करेंगे, कैसे इसकी स्पीड बढ़ाएँगे, ये समझना है। तो इसको करने के लिए हमें आपको ये समझना पड़ेगा कि ऐसा कुछ करें ना, ठीक है, ऐसा कुछ कि ये वैल्यू अगर हमारी यहाँ पर जा रही है, ये, अब ये स्पीड इधर-उधर धीमे क्यों जाती है, पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज़ ये ऐसे-ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पर गड़बड़ किस चीज़ का, मिसिंग क्या हो रही है, आपको समझ में आ रही क्या? कि हम अपने प्रीवियस रिकॉर्ड का कुछ
यहाँ पर रिकॉर्ड रख रहे हैं क्या? प्रीवियस वैल्यू का कुछ रिकॉर्ड यहाँ पर रख रहे हैं? नहीं रख रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इस पॉइंट पे आए तो इस पॉइंट की सारी चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक है? इस पॉइंट पे आए तो इस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, इस पॉइंट पे आए तो इस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, इस पॉइंट पे आए तो इस पे और इस पॉइंट पे आए तो इस पे। मतलब प्रीवियस रिकॉर्ड के बारे में कुछ भी हमें नहीं पता। एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज आप कहीं भी जा रहे हो, ठीक है? आपको कहीं जाना है, तो आपको अगर डायरेक्शन पता है, आप ऐसे डायरेक्शन पता है आपको कि हमें यहाँ पर जाना है, राइट है? आपको पहले से पता है, तो आपकी स्पीड थोड़ा तेज़ होगा। आपका स्पीड थोड़ा तेज़ होगा, बिल्कुल सही बात है। बट अगर आपको नहीं पता तो आप जाओगे यहाँ पर किसी से पूछोगे, थोड़ा टाइम लगेगा। फिर यहाँ से गए फिर आपको डाउट आएगा कि इधर जाएँ कि रास्ता इधर भी है, इधर भी है, इधर आएँ, किधर जाना है? तो फिर आपको टाइम लगेगा। तो आपकी स्पीड धीमे बन जाएगी अगर आपको अपने प्रीवियस रिकॉर्ड के बारे में कुछ पता नहीं है या मतलब पीछे से आपको कोई गाइडेंस यहाँ पर नहीं मिल रहा या आपका कोई प्रीवियस यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको थोड़ा-सा स्पीड वो टाइम ज़्यादा लगता है, कहीं भी आप जा रहे हो। चाहे आप सिंगल सा रोड पे चल रहे हो, चाहे आप कन्वर्जेंस कर रहे हो। तो हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ कोशिश करते हैं कि जो हमारा प्रीवियस रिकॉर्ड है ना, ये वाले वैल्यूज़, इनको इनको अगर हम साथ में रख पाएँ इनको अगर हम साथ में रख पाएँ, तो ये क्या करेंगे, हमें एक डायरेक्शन प्रोवाइड करा देंगे कि इस डायरेक्शन में हमें जाना है। और लास्ट रिकॉर्ड हमारा इस तरीके से, तो अगर हमारे पास कुछ प्रीवियस इन्फॉर्मेशन होगी, तो इसके बेस पे क्या हम बोल सकते हैं कि हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। हाँ, बस यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर लगाना है कि अगर हम यहाँ पर डायरेक्शन, हमारे लास्ट डायरेक्शन क्या थी, उसके बेस में अगर हम कोशिश करेंगे जाने की, ज़ाहिर-सी बात है सही है, क्योंकि हमारा स्लोप यहाँ पर कुछ भी आ सकता है। अब हमें ना पीछे का कुछ पता ही नहीं है। जब पता अगर हम इस पीछे वाले रिकॉर्ड को या पीछे वाली चीज़ों को रिकॉर्ड कर लें, तो फिर हमारे लिए क्या हो जाएगा, हमें डायरेक्शन थोड़ा-सा आइडिया लगता चला जाएगा कि किस डायरेक्शन में हमें जाना है, और इससे हमारा नॉइज़ भी कम हो जाएगा। और इससे नॉइज़ कम हुआ तो हम लोकल मिनिमा को भी कम कर पाएँगे, और लोकल मिनिमा ओवरकम हुआ तो जो सैडल पॉइंट वाला इश्यूज़ था, वो भी हम तेज़ी से कन्वर्जेंस कर रहे होंगे, तो वो भी हम ओवरकम कर पाएँगे। तो मेन इश्यू हमारा ये है कि हम स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, और स्पीड बढ़ाने के लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर हम अपने कुछ प्रीवियस रिकॉर्ड को अगर हम यहाँ पर इन्हें याद कर पाएँ या उसको थोड़ा-सा स्टोर करके रख सकें, जो भी अगर हम अभी करते तो हमारा वेट का फ़ॉर्मूला क्या होता? ये हो जाता न्यू वेट ऑफ ओल्ड माइनस ये, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, लाइक इस तरीके से करते हैं, ठीक है कुछ। तो ये यहाँ पर हमने क्या करा, ग्रेडियंट किया, तो सिर्फ हमारे पास क्या रिकॉर्ड होता है, हमारे पास रिकॉर्ड सिर्फ उस पर्टिकुलर पॉइंट का स्लोप होता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट का स्लोप होता है, या उस पर्टिकुलर पॉइंट का हमारे पास ग्रेडियंट होता है। हमारे पास और कोई भी यहाँ पर डेटा नहीं है, ना ही डायरेक्शन मिल जाए। अगर हम यहाँ से डायरेक्शन मिल जाए या हमारे लास्ट के कुछ रिकॉर्ड्स मिल जाए, कि हमने यहाँ पर इससे पहले वाले स्टेप में क्या किया था, तो उसके बेस पे हम यहाँ पर अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब ये कैसे करेंगे, ये अब समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या यहाँ तक आपको क्लियर हुई चीज़ें? आई होप क्लियर हुई होंगी। क्या-क्या हमने देखा है कि ये सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि अगर हमारा कन्वर्जेंस स्पीड बढ़ जाए, तो हमारी ये सारी सॉल्यूशन का हल मिल सकता है, क्योंकि लोकल मिनिमा यहाँ से निकलने के लिए स्पीड चाहिए, नॉइज़ को कम करने के लिए एक स्टेट मोशन में जाओ, उसके लिए स्पीड चाहिए, फास्टर कन्वर्जेंस के लिए स्पीड चाहिए, सैडल पॉइंट को क्रॉस करने के लिए स्पीड चाहिए। सबका सॉल्यूशन क्या है? स्पीड। और स्पीड कैसे बढ़ाई जा सकती है? जब हम अपने प्रीवियस रिकॉर्ड्स का कुछ डेटा रखें, तो अगर ये करने में हम सक्सेस हो जाएँ किसी तरीके से, तो हम कह सकते हैं कि हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है? और अगर हम प्रीवियस रिकॉर्ड का डेटा नहीं पता हमें, तो हमारे पास थोड़ा-सा दिक्कतें रहती हैं। जैसे हमने देखा एग्जांपल के थ्रू कि अगर आपको रास्ता पता है, आपके पास प्रीवियस रिकॉर्ड है कि इस डायरेक्शन में जाना है, तो आप तेज़ी से चले जाओगे। और अगर कोई भी डाटा नहीं है, आपको अननोन रास्ते पे भेज दिया गया, तो आप सोचोगे इधर जाना या इधर जाना। आप ज़ाहिर-सी बात है सोचोगे। तो बस यही कॉन्सेप्ट आप लेंगे, अब इसे अप्लाई कर देंगे। अब ये जो हमने कॉन्सेप्ट किया है ना, आपको अभी यहाँ पर बताया कि प्रीवियस रिकॉर्ड को कैसे स्टोर कराएँगे, कैसे इसे यूज़ करेंगे, तो उससे रिलेटेड हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है, जो कि हम दूसरे सेगमेंट्स में यूज़ करते हैं। उस कॉन्सेप्ट का नाम लिख लेते हैं पहले, एक्सपोनेंशियल। कॉन्सेप्ट का क्या नाम है? एक्सपोनेंशियल वेटेड मूविंग एवरेज। अब ये कॉन्सेप्ट कहाँ पर यूज़ किया जाता है? लेट्स सपोज़ अगर हम टाइम सीरीज़ डेटा की बात करें, ठीक है? टाइम सीरीज़ डेटा की हम बात करते हैं, जब भी ये हो गया टाइम सीरीज़ का डेटा हो गया हमारे पास, या हम फाइनेंशियल डेटा की बात करते हैं। फाइनेंशियल डेटा की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, टाइम सीरीज़ डेटा जब भी हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको एक चीज़ पता है क्या? कि ऐसा नहीं होता कि हम इंडिपेंडेंट वहाँ पर चल रहे होते हैं। हम पीछे वाली चीज़ों को रिलेट करके वहाँ पर रखते हैं कि इस 3 बजे पे हमारे स्टॉक की वैल्यू क्या थी, या 5 बजे हमारे क्या थी, 6 बजे क्या थी। अब इन सारी चीज़ों को हम 1 या 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन स्टॉक करके भी, मतलब स्टोर करके भी रखते हैं। उसके बाद जब हमारा एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड होता है कि 15 दिन बाद हटाना है, तब जाके इन वैल्यूज़ को हम हटाते हैं। इसी तरीके से फाइनेंशियल डेटा की बात करें, तो हमें पता रहता है ना कि इस टाइम पे हमारे पास कितना था, इस टाइम पे कितना रहा।
तो इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज होता है जिस कॉन्सेप्ट का नाम है हमारा क्या, EWM, एक्सपोनेंशियल वेटेड मूविंग एवरेज। ठीक है, कि जो पुराने रिकॉर्ड हैं उनका हम एवरेज लेके यहाँ पर चीजों को आगे करने की कोशिश करते हैं। अब कैसा होता है, लेट्स सपोज जो हमारा रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड नंबर 1, 2, रिकॉर्ड नंबर 3 और रिकॉर्ड नंबर 4, तो होता क्या है यहाँ पर कॉन्सेप्ट में, जो जितना लास्ट का पॉइंट है, लेट्स सपोज यहाँ पर सबसे लास्ट का पॉइंट क्या है, अगर हमारा ये T1 का पॉइंट है, ये T2 का है, ये T3 का है और ये T4 का है, ये लेटेस्ट है सबसे, मतलब रिसेंट टाइम का ये है। तो इसको हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे क्योंकि आने वाला जो भी नया इफेक्ट यहाँ पर होगा वो इस टाइम के बेसिस पे होगा, ना कि इसकी वजह से। तो जो हमारा नया वाला लास्ट वाला पॉइंट होता है उनको हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एज कम्पेयर टू स्टार्टिंग वाले, क्योंकि ये पुरानी चीज़ हो गई, इसके बेस पे तो हमारा ये जनरेट हुआ था, इसकी बेस पे ये जनरेट हुआ था, इसकी बेस पे ये जनरेट हुआ। तो हम क्या करेंगे, इसको इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देंगे और इसको इसको कम इंपॉर्टेंस देंगे। तो उससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं रखना पड़ेगा। और जो हमें डायरेक्शन चाहिए था ना, हमें तो सिर्फ क्या चाहिए, डायरेक्शन। तो वो डायरेक्शन में हमें लास्ट के 2 रिकॉर्ड का अगर हमें आइडिया है, 2 रिकॉर्ड अगर हमारे पास लास्ट के हैं, तो हमें यहाँ पर डायरेक्शन जो चाहिए था वो भी मिल गया कि किस डायरेक्शन में हमें मूव करना है, वो सारी चीज़ें हमें मिल गई हैं। तो हम क्या करने की कोशिश करते हैं, इन 2 लास्ट के जो भी पार्ट होते हैं इनको इंपॉर्टेंस देते हैं, जितना हमारा लेटेस्ट डेटा आता रहता उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और पुराना वाला डेटा होता उसको कम इंपॉर्टेंस देते हैं। तो ये करने के लिए क्या तरीका है, कोई तरीका है क्या? हाँ, ये तरीका है, लेट्स सपोज हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसे लिख लेते हैं लाइक बी इंटू टी, वेलोसिटी। ठीक है, इसको अगर हम लिखेंगे तो हमने यहाँ पर कर दिया एक पैरामीटर जिसका नाम है बीटा। अब यहाँ पर करने के बाद हमने यहाँ इसे कर दिया वी ऑफ T-1, एक टाइम पीरियड कम के टाइम पे। फिर हमने यहाँ पर आया, फिर हमने यहाँ पर -1 माइनस बीटा ये तरीके से किया और यहाँ पर हो गया थीटा बाई टी। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं एवरेज मूविंग वेट, सॉरी एक्सपोनेंशियल। ठीक है, एक्सपोनेंशियल वेटेड मूविंग एवरेज, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब यहाँ पर आप कहोगे ये कैसे इस सारी चीज़ों को रख लेगा कि लास्ट के 2 चीज़ों को इंपॉर्टेंस देगा या किसे इंपॉर्टेंस देगा? तो उसके लिए जो हमारा यहाँ पर आपको एक पैरामीटर देखने को मिल रहा है, ये बीटा, इसका काम क्या होता है, प्रीवियस रिकॉर्ड को इंपॉर्टेंस देना। किस रिकॉर्ड को? प्रीवियस कितने रिकॉर्ड को इंपॉर्टेंस देना। लेट्स सपोज इसकी 3 वैल्यू हम जनरली लेते हैं, हम इसकी मैथमेटिकल पार्ट में ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि हम यहाँ पर जनरेटिव एआई के लिए जा रहे हैं। तो डीप लर्निंग अगर हम करा रहे होते तो वहाँ पर बहुत डेप्थ में जाते हैं, अभी हम थोड़ा मैथ वाला कम पढ़ रहेंगे। ठीक है, बट आपको समझा देंगे सारी चीज़। इसकी वैल्यू जनरली हम रखते हैं 0.9, या हम रख सकते हैं 0.5 और हम रख सकते हैं 0.98। तो इसका मतलब यहाँ पर 3 वैल्यू हो सकती हैं। तो हम लेट्स सपोज अगर हमने 0.9 सेलेक्ट की है, ठीक है, तो इसका एक और फॉर्मूला होता है, उससे हमें आइडिया लगता है कि इसकी वैल्यू का मतलब क्या हो। लेट्स सपोज हमने यहाँ पर किया 1 माइनस 1, तो अगर हमने ये लिखा तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी कुछ इस तरीके से। तो 1 माइनस 1 माइनस 0.1, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, लेट्स सपोज 1 अपॉन, अगर हम माइनस करेंगे 0.1 तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 10। तो इसका मतलब ये क्या है कि हमने लास्ट 10 पॉइंट को इंपॉर्टेंस दी है, इसको लास्ट 10 पॉइंट को हमने इंपॉर्टेंस दी। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर करते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 माइनस बी। तो आप सॉल्व करेंगे तो लास्ट 2 पॉइंट आ जाएंगे। और इसी तरीके से आप देखेंगे कि अगर हम इसकी वैल्यू को बढ़ाते चले जा रहे हैं, हमने यहाँ पर 0.5 किया तो सिर्फ लास्ट 2 पॉइंट का इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अगर हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू रखी है 0.9, तो लास्ट के 10 पॉइंट्स का हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। और अगर वैल्यू हमने इसमें और बढ़ा दी तो और पुराना डेटा को हम इंपॉर्टेंस देते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो हम जो यूज़ करते हैं डीप लर्निंग के अंदर, हम इसे यूज़ करते हैं ये वाली वैल्यू, क्योंकि 10 लास्ट के 10 पॉइंट हमारे लिए इनफ हैं कि हम आगे किस डायरेक्शन में जाना, क्या करना। तो हम इस वाले को यूज़ करते हैं, ये वाले है। ठीक है, और ये वाला क्या होता है, बहुत हाई हो जाता है, इसका मतलब कि लास्ट के 20 पॉइंट 50 पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, उतना हमें रखना नहीं है। और ये अगर करेंगे 0.5, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि ये सिर्फ 2, तो वो हमारे बहुत ही कम डेटा इसने स्टोर करा है, सिर्फ लास्ट के 2, तो उसके बेस पे हम कोई डिसीजन ले नहीं सकते। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। इसका काम क्या है कि लास्ट के जो प्रीवियस वाले पॉइंट होते हैं हमारे, उनका चीज़ों को स्टोर कराना है। ठीक है, स्टोर कराना कैसे करता है, ये बीटा वैल्यू होता है, ये इसको इंपॉर्टेंस देता है कि जितने भी लास्ट के पॉइंट है उनको हम इंपॉर्टेंस देंगे। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू ये और इसके अलावा भी बहुत सारी वैल्यू हो सकती हैं। फॉर्मूला ये होता है कि अगर आपने 0.9 लिखा, इसका मतलब आप लास्ट के 10 पॉइंट को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, जिस आई थिंक इतना इनफ है कि अगर आप आगे का 11वां पॉइंट पता करना चाहते हो तो लास्ट के 10 पॉइंट का रिकॉर्ड है तो आप कर सकते हो आसान तरीके से। बट अगर आपके पास सिर्फ 1 या 2 होगा तो शायद आपका डिसीजन गलत भी हो सकता है। तो हम बिल्कुल कम भी नहीं रख रहे, हम बिल्कुल ज़्यादा भी नहीं रखते कि हम लास्ट के 25 पॉइंट का इन्फॉर्मेशन रखें उसके बेस पर डिसीजन लें। नहीं, हमने 10 मान लिया और इस पर हमारे आंसर्स अच्छे आते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये रिसर्चर्स ने प्रूव किया है, रिसर्चर ने देखा है कि इस पे आंसर्स हमारे अच्छे आते हैं डीप लर्निंग के अंदर। या हम बात करते हैं जो वेलोसिटी की हम लोग बात करते हैं, जो स्पीड हम बढ़ाना चाहते हैं तो 10 रखते तो अच्छा है। तो बस बीटा की वैल्यू 10 होगी। ये काम क्या कर रहा है, लास्ट के पॉइंट को स्टोर कराने के लिए।
तो बस अब जो हमारा यहाँ पर क्या होगा, अब हमारा वहाँ पर अगर हम इस फॉर्मूले को लगा रहे हैं, जो वेटेड एवरेज फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले के अंदर अगर हम जाके वहाँ पर क्या कर दें, इस बीटा वाले पार्ट को अप्लाई कर दें किसी भी तरीके से, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रीवियस वाली चीज़ें वहाँ पर स्टोर हो जाएंगी। अब बस फिर हमारी स्पीड अगर प्रीवियस चीज़ें मिल गई तो हमारा सारा कुछ खत्म, मतलब हमारी जो परेशानी थी वो खत्म हो सकती है। तो खत्म करते हैं परेशानियों को। लेट्स सपोज फॉर्मूला क्या होता है, ये अगर हम t+1 के लिए बनाते तो हमारे को ऐसे बनेगा bt-1, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, लर्निंग रेट W2, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है वेटेड, मतलब वेट को चेंज करने के लिए, अगर हम t के टर्म में लिखते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। बाकी हम न्यू वेट ओल्ड वेट लिखते हैं, अगर हम यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बस इतना चेंजेस आ गया कि पुराना नया वाला टाइम, इससे मतलब ये नया वाला टाइम हो जाएगा, ये पुराना वाला टाइम हो गया, और इसके रिस्पेक्ट में जो वेट है वो हमारा यहाँ पर वेट आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, इस जगह पे इसके यूज़ पे हम क्या कर सकते हैं, जो अभी हमने वी का फॉर्मूला लिखा है, इसको इससे हम रिप्लेस कर देते हैं। क्या हो जाएगा हमारा बी टी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बीटा ऑफ bt-1, मतलब पुराना वाला रिकॉर्ड, टी का मतलब क्या हो गया, अभी का प्रेजेंट, ये फ्यूचर का, ये t-1 का मतलब पास्ट का। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस दे रहा है, कितने वैल्यू को इंपॉर्टेंस देना, लेट्स सपोज हमने यहाँ पर किया, और ये ठीक है, ये अगर हम कर देते हैं, जो बीटा की वैल्यू होती है हमारी कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से 1 के ही बीच में होती है, तो हम कहाँ से वैल्यू रख सकते हैं, या तो 0 रख सकते हैं, मैक्सिमम कितनी रख सकते हैं 1, बट हम रखते कितनी है 0.9, है ना क्या। चलो, तो ये हमने यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दिया, तो अब हमारा नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये क्या बनेगा, bt+1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक तो WT और VT, तो ये हमारा बन गया फॉर्मूला, जिसमें BT की वैल्यू ये है और WT की वैल्यू हमारी ये वाली है। तो ये जो फॉर्मूला आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये हो जाता है हमारा SGD विद मोमेंटम। क्या हो जाएगा ये, SGD विद मोमेंटम। अब होगा क्या, यहाँ पर कर्व का अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, लाइक बनाने की कोशिश करते हैं, बन जाओ भाई, देखो बहुत अच्छी तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने सिखाया है। हाँ, बनेगा क्या, ये कर्व, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो हमारा यहाँ पर लर्निंग रेट था, अगर यहाँ पर मान लो ये इस तरीके से, हटो, ये इस तरीके से भी होता, यहाँ पर लोकल मिनिमा भी होते, तो क्या करेंगे, हम प्रीवियस रिकॉर्ड का कुछ हमारे पास डेटा है जो कि हम इसकी वजह से कैप्चर कर पा रहे हैं, और इसमें कितने रिकॉर्ड का डेटा रखना है वो हमने लेट्स सपोज माना 0.9, तो लेट्स सपोज हमने मान लिया 10 रिकॉर्ड हमारे पास हैं, तो उसके बेस में हम आगे मूव करते चले जाएंगे। इससे क्या होगा, जो हमारा कर्व बनेगा अब वो थोड़ा सा स्मूथ बन जाएगा। तो वहां पर पहले अगर ऐसे ऐसे हो रहे थे, तो अब कैसे हो जाएंगे, उसकी जो डायरेक्शन है वो कैसी हो जाएगी, इतना, ठीक है, ये जो स्पीड है इतना हो जाएगा। अगर पहले ग्रीन में ऐसा हो रहा था, लेट्स सपोज पहले ऐसे हो रहा था, तो अब अगर आप करोगे तो ये वैल्यू कितनी होगी आपका, इस तरीके से मूव करेगी, तो इससे क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी। अब स्पीड बढ़ेगी तो आई बिलीव हम ऑलरेडी सारी चीज़ें आपको बता चुके हैं कि स्पीड बढ़ने से ही बाकी जितने भी आपकी दुख हैं, चाहे लोकल मिनिमा की हम बात कर लें, चाहे हम सैडल पॉइंट की बात कर लें, चाहे हम फास्ट कन्वर्जेंस की बात कर लें, सारे पॉइंट हमारे खत्म हो जाएंगे। तो और जो नॉइस की बात कर लें, यहाँ से देखिए अगर हम इतना इतना जा रहे हैं तो यही तो नॉइस है ना, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर नॉइस भी कम होगी। तो जो ओवरऑल हमारी चारों प्रॉब्लम थी, कि पहली प्रॉब्लम नॉइस की, वो खत्म, हाँ खत्म स्पीड की वजह से। दूसरा क्या था, लोकल पॉइंट, लोकल पॉइंट नहीं, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, ये भी खत्म, हाँ भी ये खत्म। थर्ड हमारा क्या था, सैडल पॉइंट की अगर हम बात करें, कि ऐसा पॉइंट जहाँ पर हमारा जो वैल्यू है स्लोप की वो चेंज होना बंद हो जाता है। सैडल पॉइंट को क्या हम यहाँ पर ओवरकम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं अगर हमारे पास ये होता है। और फोर्थ अगर हम बात करें फास्ट कन्वर्जेंस, तो भैया वो भी हो गई, स्पीड बढ़ी तो कन्वर्जेंस की स्पीड तो अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। तो चारों पॉइंट इसने सॉल्व कर दिए हैं, सब कुछ बढ़िया। अब आप कहोगे इसके ये एडवांटेज हो गए, हम कहेंगे हाँ भाई ये तो एडवांटेज हो गया, बिल्कुल सही बात, आपकी जो दिक्कतें थी सारी सॉल्व हो गई। अब एक क्वेश्चन ये आता कि सब कुछ बढ़िया है क्या, यहाँ पर सब कुछ इसने सॉल्व कर दिया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, दिक्कत है, थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत आएगी। तो होता क्या है, इसमें स्पीड ज़्यादा होने की वजह से, मोमेंटम जो इसके पास है वो ज़्यादा होने की वजह से, क्या इस तरीके से, तो ये क्या करेगा, लेट्स सपोज यहाँ पर इतनी स्पीड से ऐसे करके आया, तो यहाँ पर ये करता है डायरेक्टली, यहाँ पर आके इसे रुकना चाहिए था, बट ये रुकता नहीं है, क्या करता है थोड़ी देर यहाँ पर टू एंड फ्रो मोशन में मूव करता रहता है, ऐसे ये ऐसे ऐसे यहीं पर रह जाएगा। क्यों, क्योंकि स्पीड है। अब स्पीड का रूल आपको पता है कि स्पीड अगर तेजी से आ रही है तो ऐसा नहीं आएगा कि वो एकदम यहाँ पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, वो धीमे 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 एक रेशियो के हिसाब से, हम बोलेंगे टाइम के हिसाब से, वो अपने आप कम होगी। तो इसके चक्कर में ये क्या करता है, या थोड़ी देर यहाँ पर एकदम कन्वर्जेंस नहीं होता है,
अब एकदम कन्वर्जेंस नहीं होता तो मतलब क्या, यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम हमारा ले लेता। अगर यहाँ पर ये टाइम ना लेते तो ये बहुत फास्ट हो सकता था और सबसे फास्टेस्ट हमारा ये हो जाता। बट ये क्या करता है, यहाँ पर आने में ग्लोबल मिनिमा पे आ भी गया, वहाँ पर ये थोड़ा सा मोशन करता रहता है, ऐसे-ऐसे मूव करता रहेगा, तो ये थोड़ा सा टू एंड फ्रो में टाइम वेस्ट कर देता है। टू एंड और मोशन करता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ में आई हैं। ये इसका डिसएडवांटेज है। अब इसके डिसएडवांटेज को हमें सॉल्व करना पड़ेगा अगले के अंदर कि क्या है इसके डिसएडवांटेज। अब हम बात करेंगे यहाँ पर एडा ग्रेड की। ठीक है, अब तो हमने यहाँ पर नॉइज़ वगैरह वाली सारी चीज़ें सीख ली, समझ ली। तो अब हमें यहाँ पर, आपको नहीं लगता कि ये टू एंड फ्रो वाला जो मोशन है इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं? कैसे करेंगे? तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बाबू आ, ये जो हम लर्निंग रेट यहाँ पर यूज़ करते हैं ना, डेल्टा ऑफ वी माइनस, यहाँ पर अगर हमारा है ये लाइक ये न्यू माइनस डब्ल्यू ऑफ ओल्ड, ये अगर हम कर रहे हैं, तो अगर हम इस लर्निंग रेट को यहाँ पर थोड़ा सा कम कर दें, मान लो स्पीड तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, अब स्पीड को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये तो पैरामीटर हमारा चेंज ही हो जाएगा, तो हम लर्निंग रेट को अगर थोड़ा सा यहाँ पर डिक्रीज कर दें या इसको अपने हिसाब से अडेप्टिव बना लें, तो क्या हमारा ये सोल्यूशन जो यहाँ पर दिक्कत दे रहा है वो सॉल्व हो सकता है? हो गई, ये बिल्कुल सही बात हो गई। ठीक है, यहाँ पर क्या स्पीड तेजी है, तेजी बढ़ती चली जा रही है, तो हम क्या करें, यहाँ पर जो लर्निंग रेट है अगर उसको थोड़ा सा अडेप्टिव बना लें, तो शायद जो हमारी यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी वो हमारी सॉल्व हो जाए। तो उसके लिए नया हमारा बनाया गया जिसका नाम है क्या, एडा ग्रेड। आई होप अब एडा ग्रेड आपको समझाते हैं क्या है इसमें दिक्कतें और क्या क्या सारी चीज़ें। बट इतना समझ में आ गया आपको कि एडा ग्रेड की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इसमें दिक्कत थी। इसमें दिक्कत क्या थी, स्पीड वाला। तो हम स्पीड को कैसे हैंडल करेंगे, अपना लर्निंग रेट को अडेप्टिव बना के, कि वो अपने हिसाब से अगर हमें चाहे ज़रूरत पड़े तो वो अपने हिसाब से कम और ज़्यादा हो जाए, ताकि हम स्पीड को थोड़ा सा कंट्रोल कर लें। दैट्स इट। समझ में आ रहा क्या? बहुत बढ़िया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक चीज़ तो हमने यहाँ पर देख ली है कि भैया इसका किस तरीके से हमने इसे सॉल्व किया, कि इसको किस तरीके से ये किस चीज़ को सॉल्व करेगा, पहली चीज़। अब एक और प्रॉब्लम आती है कि अगर हमारा डेटा सेट कुछ ऐसा है, लाइक डेटा सेट में अगर स्पार्स वैल्यू है, डेटा सेट में अगर स्पार्स वैल्यू है, अब आप कहोगे स्पार्स वैल्यू का मतलब क्या, जो आपका डेटा है कुछ इस तरीके से कि उसमें जो वैल्यूज हैं, कुछ वैल्यू लाइक हमारी जीरोज वाली हैं। ठीक है, तो जो जीरो वैल्यू होती है इनको हम बोलते हैं स्पार्स मैट्रिक्स, और डेटा सेट में अगर ये प्रेजेंट है तो हम बोल देंगे हमारा डेटा अगर स्पार्स। ठीक है, तो स्पार्स डेटा अगर हमारे पास होता है तब क्या हो जाता है यहाँ पर, तब जो हमारी स्पीड होती है ना, ये लेट्स सपोज ये हमारा यहाँ पर आ रहा था और डेटा हमारा स्पार्स है, तो स्पार्स डेटा का मतलब क्या होता है, वैल्यू जीरो है, वैल्यू जीरो है। तब ये क्या हो जाता है, यहाँ पर जो हमारा ये मूव कर रहा था, ये लेट्स सपोज अगर ये कन्वर्ज हो रहा था, तो कन्वर्ज होने के चक्कर में यहाँ पर क्या हो जाता, इसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है। ठीक है, तो अगर डेटा में स्पीड स्लो हो जाती है कन्वर्ज होने की वजह से, अगर हमारा डेटा के अंदर स्पार्सिटी है, मतलब कुछ चीज़ें जीरो हैं, तो ये स्पीड को थोड़ा सा स्लो कर देता है। एक ये दिक्कत आ रही थी। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। अब दूसरा दिक्कत क्या थी कि यहाँ पर जो हमारा टू एंड फ्रो मोशन, इन दोनों का सोल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, एडा ग्रेड। कैसे सोल्यूशन बन सकता है वही देखने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। तो स्पार्सिटी को हैंडल करना है आपको, या इसके टू एंड फ्रो मोशन को हैंडल करना, तो इन दोनों का सलेक्शन ये हो सकता है कि अगर हम अपने लर्निंग रेट को, देखो स्पीड आ रही थी, एक सिमिलर सी स्पीड थी, और अगर यहाँ पर चीज़ें कुछ खाली होंगे, ले सपोज ऐसा है, आप ऐसे समझिए कि स्पीड अच्छी से जा रही थी, ये हमारी रोड है, आप इस पर गाड़ी में जा रहे हैं, और यहाँ पर अगर स्पार्सिटी आ गई, स्पार्सिटी को आप ऐसा मान लो रोड आपकी खराब है इस तरीके से, तो आपकी स्पीड अपने आप धीमे हो जाती। बताओ अगर ना होती हो तो, अगर आपकी रोड खराब आती तो आपकी स्पीड धीमे हो जाती जब भी आप बाइक राइड कर रहे हो, गाड़ी राइड कर रहे हो। तो इसी तरीके से ये कन्वर्ज कर रहा है, और वहाँ पर अगर स्पार्स डेटा मिल जाता तो इसकी स्पीड क्या हो जाती, धीमे हो जाती। तो जो हमने इतनी मेहनत करके सारी चीज़ें करी हुई थी वो हमारी दिक्कत देने लगती हैं। ठीक है, तो दो जगह ये हमारा फेल हो जाएगा। एक तो यहाँ पर कि जब भी हमारा डेटा यहाँ पर टू एंड फ्रो मोशन करने लग जाएगा कि नीचे आएगा, तो नीचे आने के बाद ये ऐसे ऐसे घूमेगा थोड़ी देर, और अगर डेटा सेट हमारा स्पार्स वाला था, स्पार्स वाला डेटा सेट था, तो स्पार्स डेटा सेट के अंदर ये इसकी स्पीड अपने आप थोड़ी कम हो जाती है, जिस तरीके से हमारी स्पीड रोड जाएगी अगर हम अच्छी रोड से बीच में खराब रोड पे चले जाएं। तो आप कहेंगे बहुत बढ़िया, तो दो दिक्कतें तो हैं। अब इन दोनों दिक्कतों का सोल्यूशन क्या हो सकता है, बताएं क्या, कि लर्निंग रेट अगर आप वहाँ पर हैंडल कर लो, तो अगर आपका वहाँ पर मत सपोज रोड खराब है, तो आप वहाँ पर क्या करोगे, स्पीड को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हो, कुछ दूसरे सब्स्टिट्यूट लोगे। तो हमारे पास एक तो वेलोसिटी थी, दूसरी क्या है यहाँ पर लर्निंग रेट।
तो अब हम क्या करेंगे, वेलोसिटी को तो हम वहाँ पर चेंज नहीं कर सकते, अब इसको मैं कुछ चेंज करूँगा कि इसकी वैल्यू में कुछ अपने आप एडजस्ट हो जाए, तो हम इसकी जो स्पीड है उसको मेंटेन करके रख पाएँ, या जहाँ पर हमें रोकना है तो रोक पाएँ और बढ़ाना है तो बढ़ा पाएँ। ये सारी चीज़ें कर सकते हैं क्या? ओके, बिल्कुल कर सकते हो। कैसे करेंगे? तो वही आपको बताने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो अब हमारा हेडिंग आ चुकी है क्या? एडाग्रेड। एडाग्रेड की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि एसजीडी विद मोमेंटम के अंदर 2 दिक्कतें थी। स्पार्स डेटा पे अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। डिसएडवांटेज, नॉट हैंडल स्पार्स डेटा। खराब रोड पे गाड़ी तेज नहीं चला सकते, दैट्स इट। और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? नॉट हैंडल स्पार्स डेटा। दिख रहा है ना? चलो, अब दूसरी यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी? टू एंड फ्रो मोशन एट ग्लोबल ग्लोबल मिनिमा पे आके वो इस तरीके से रुकता नहीं है, कन्वर्ज नहीं होता था। तो ये दोनों प्रॉब्लम है, इनके लिए हमें अब चाहिए क्या? एडाग्रेड। ठीक है, एडाग्रेड। अब यहाँ पर हम किस चीज़ पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं? मैंने ऑलरेडी बताया, टू हैंडल लर्निंग रेट। लर्निंग रेट हमने सुना है ना, ये जो क्रांति है हमारा, क्रांति है, हम बोलेंगे प्राणी है, इसी को बोलते हैं लर्निंग रेट। अब इसको हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, क्या ही हम इसमें कर सकते हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं। चले आगे बढ़ें क्या? आप कहोगे बिल्कुल बढ़िया, शुरू करा जाए। तो फिर वहीं पे हम आ जाते हैं क्या? वेट अपडेशन फार्मूला, लाइक डब्ल्यू टी प्लस वन इजक्वल टू डब्ल्यू ऑफ टी, मतलब ओल्ड वैल्यू माइनस टी ऑफ डब्ल्यू ऑफ टी। डन है क्या? आप कहोगे बहुत ही बढ़िया। अब हमने क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, क्या है, हम एक चेंज कर रहे हैं यहाँ पर। ये नॉर्मल फार्मूला होता था, ये होती थी हमारी नॉर्मल जिंदगी। अब इस नॉर्मल जिंदगी को हम क्या कैसे कर देंगे, लाइक इस प्लस वन इजकल टू डब्ल्यू प्लस टी माइनस लर्निंग रेट। अब लर्निंग रेट के साथ ही हम यहाँ पर एक और चेंज कर देते हैं, लाइक डब्ल्यू ऑफ टी अपॉन अंडर रूट ऑफ वी ऑफ टी प्लस एप्सिलॉन। अब आप कहोगे ये क्या है, दो चीजें। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ही चीजों को समझने की जरूरत पड़ेगी। डन है क्या? आप कहोगे क्या, ये नॉर्मल, अरे भाई मेरा, ये नॉर्मल जिंदगी है और यहाँ पर हम लर्निंग रेट को एडेप्टिव बनाने की कोशिश में कर रहे हैं। तो हमने क्या करा, यहाँ पर एक वैल्यू से इससे डिवाइड किया। अब ये क्या हो गया? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इसका काम क्या है कि ये नीचे वाली वैल्यू हमारी, अगर ये वाला पार्ट लेट्स सपोज जीरो हो गया तो सब कुछ जीरो हो जाएगा, ये ना होने दो। तो जिस तरीके से हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में ये c ऐड करते हैं, तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर e ऐड कर दिया ताकि ये नीचे वाली वैल्यू हमारी जीरो ना हो जाए। तो इसका तो आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ गया क्या? कुछ खास है क्या? नहीं। तो खास क्या बचा? ये वाला, इसका लिख दें क्या? जीरो होने से बचाता है, ठीक है, जीरो होने से हमें बचा लेता है। साफ साफ दिख रहा है ना सबको? चलो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये क्या होता है वीटी। तो अगर हम वीटी को यहाँ पर डेफिनेशन लिखने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, वी टी माइनस वन प्लस, यहाँ पर हमने क्या करना, डब्ल्यू ऑफ टी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारा होता है किस चीज़ के लिए? इस बीटी का, इस बीटी का। ये है क्या? ये हमारे पास्ट वाली जो भी वेलोसिटी है उनका सबका जो डिफरेंस होता है उनका स्क्वायर है बस। क्या है? जो भी हमारी पास्ट वेलोसिटी है उन सबका, ये इस टाइम पीरियड के अंदर ये जो हमारा पास्ट की वेलोसिटीज थी, यहाँ बोलेंगे यहाँ पर कन्वर्जेंस है, पास्ट वाले जो भी हमारे ग्रेडियंट होते हैं, यहाँ पर हमारे ग्रेडियंट की बात करें तो पास्ट ग्रेडियंट के जो डिफरेंस है उनका हमने यहाँ पर स्क्वायर कर दिया, ये है। तो इससे अगर हम इसे डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तो इससे होगा क्या, जो हमारे यहाँ पर लर्निंग रेट है ना, इसको इसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा हैंडल कर सकते हैं। आप कहोगे कैसे हैंडल कर लोगे? तो यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि अगर ये भी हमारा लर्निंग रेट है और अगर हम इस तरीके से करते हैं, आपने सुना होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब वन अपॉन एन अगर हमने ये कर दिया, तो अगर इसके रिस्पेक्ट में हमारी वैल्यू है ये, ठीक है, अल्फा, ये, तो अगर ये वाली वैल्यू हमारी बढ़ रही, इस मीन्स ये वाली घट रही, अगर ये वाली बढ़ रही इट मीन्स ये वाली घट रही। तो हमने क्या किया, इसका जो भी वैल्यू थी ना, उस लास्ट वैल्यू जो भी, मतलब इसके पोस्ट वाले, सॉरी पास्ट वाले जो ग्रेडियंट है उनका सम के स्क्वायर से अगर हम कर रहे हैं, तो आपको एक चीज़ यहाँ पर समझ में आएगी कि अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं लाइक इस तरीके से, सीधे लाइन बन जाओ भाई, कि इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है। सपोज ये है हमारा, यहाँ पर मैं कर देता हूँ, ये है हमारा लर्निंग रेट, ये है लर्निंग रेट और इसके प्रोपोर्शन में है ये जो डिफरेंस है डेल्टा ऑफ ये पूरा, ठीक है। वेट ये, तो आप देख पा रहे हैं क्या, ये हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर एक बढ़ेगा, अगर ये वाला पार्ट हमारा बढ़ रहा है
इट मीन्स ये वाला हमारा घटने लग जाएगा, ये वाला घट रहा है तो ये वाला हमारा बढ़ने लग जाएगा। तो हम यहाँ पर आ रहे हैं, तो आप देखोगे जितना आप करीब आते चले जाओगे, पास आते चले जाओगे, तो ये डिफरेंस हमारा क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। अब जैसे ही ये डिफरेंस बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, ये इसका अपोजिट है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अपने आप घटती हो जाएगी। तो अगर यहाँ पर ये इतने बड़े बड़े चीज़ें ले रहा था, तो अब लर्निंग रेट इसका स्लो हो गया, तो ये क्या करेगा, अपने आप स्टेप थोड़े थोड़ा करने लग जाएगा। तो बन गया ना ये हमारा एडेप्टिव, कि पहले ये बड़े बड़े स्टेप ले रहा था लर्निंग रेट, अब जितना ये पास आता चला जा रहा, तो ये जो वैल्यू थी नीचे वाली ये इंक्रीज होने लग गई। तो इसके चक्कर में इस फॉर्मूले के अंदर अगर हम यहाँ पर देखेंगे, ये ऑटोमेटिकली डिक्रीज होने लग जाएगा। तो जितने हम इसके पास आते चले जाएंगे, कन्वर्जेंस वैल्यू के पास आते चले जाएंगे, तो जितना पास आएंगे ये डिफरेंस हमारा बढ़ेगा। अब उसका भी हम स्क्वायर कर रहे हैं, तो जैसे हम यहाँ पर पास आएंगे डिफरेंस का स्क्वायर होता चला जाएगा, ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, और जो हमारा लर्निंग रेट है वो अपने आप छोटा होता चला जाएगा। तो पहले लर्निंग रेट हमारा इस तरीके से अगर काम कर रहा था, तो लास्ट में आके वो उसके स्टेप्स अपने आप छोटे होते चले जाएंगे, वो इसकी वजह से, क्योंकि हमने बस इसे इस तरीके से लिख दिया। तो इससे बन गया ना हमारा लर्निंग रेट। अच्छा, आप कहोगे हाँ बन गया, तो इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं वो दोनों चीजें, कर सकते हैं। बट आप देखेंगे तो वो सारी चीजें हैं तो ठीक है, कंट्रोल तो कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत हो जाती है। क्या दिक्कत हो जाती है, कि हम इसे पूरा हैंडल नहीं कर पा रहे। कैसे पूरा नहीं हैंडल कर पा रहे, क्या मतलब, मतलब बस इतना है कि हमने यहाँ पर ये वैल्यू डाल दी नीचे, अब ये स्क्वायर में वैल्यू डाली थी। अब आप कहोगे स्क्वायर में क्यों डाली थी, देखो पहला रीजन तो इसका ये होगा कि स्क्वायर में डालने का पहला रीजन था कि हम इसे डिफ्रेंशिएशन कर पाएँ। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा तो फिर हम बहुत दिक्कत आ जाएगी हमारी, पहली चीज़ तो इसका ये था। और स्क्वायर में ऐसा करना था डिफरेंशिएशन करने के लिए, इसके लिए क्या हो रहा है, ये वैल्यू हमारी बहुत ही, मतलब एक पॉइंट अगर बढ़ रहा तो उसकी वैल्यू ये 2 टाइम्स नीचे वाली बढ़ेगा। जितना ये पास चले जाएगा तो उसके बहुत ही हाई स्पीड में हम बोलेंगे ये वैल्यू नीचे वाली बढ़ेगी। तो उसकी वजह से होगा क्या, जितना ये बढ़ता चला जाएगा इट मीन्स दैट उतना ये छोटा हो जाएगा। तो जितने ये पास आएगा ना, लेट्स सपोज ये यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आने के बाद जैसे ये यहाँ पर पहुंचेगा, इट मीन्स दैट कि लर्निंग रेट जो हमारा है ना, ये इतना छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, मतलब नेग्लिजिबल। अब लर्निंग रेट है या नहीं है कुछ पता ही नहीं चल रहा, बहुत ही छोटा हो गया। तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर ये छोटा हो गया, इसको कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई नंबर ही नहीं बचा, तो क्या हो जाएगा, हमारा कन्वर्जेंस होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिक्कत आ गई कि कन्वर्जेंस तो हो ही नहीं रहा। हमने अडेप्टिव तो उसे बना लिया कि हाँ, वो अगर वैल्यू पहले या बड़ा बड़ा स्टेप लेगा लर्निंग रेट, और जैसे पाथ आता चले जाएगा तो ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, तो ये अपने आप यहाँ पर छोटा होगा। छोटा होता होता जितना ये पास आएगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगा, इसमें कोई भी चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे ही नहीं। तो अगर चेंजेस नहीं मिल रहे तो क्या होगा, फिर ये कन्वर्जेंस ही नहीं हो पाएगा, ये यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएगा, यहीं तक खत्म, आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। अडेप्टिव तो बना लिया लेकिन ये आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, तो कन्वर्जेंस हमारा हो ही नहीं पाएगा। जो मेन मुद्दा था ग्लोबल मिनिमा अचीव करने का, लॉस को कम करने का, वही खराब हो गया। समझ में आया क्या? हाँ। अब इस प्रॉब्लम को क्या सोल्यूशन हो सकता है, तो इसका सोल्यूशन हमें देखने को मिलेगा अगली क्लास के अंदर। और यहाँ पर एडाग्राड का हमारा यही दिक्कत है, अब इस सोल्यूशन को हमें देखना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, हैंडल करना पड़ेगा इसको, कि भैया ये ऐसा नहीं हो कि अपने आप, मतलब सारी चीज़ों को वहाँ पर हिसाब से देख ले, और यहाँ के हिसाब से अगर हम देख रहे हैं जितना छोटा हो रहा है, ये अपने आप एक्सपोनेंशियल लेवल, एक्सपोनेंशियल तो कहेंगे लेकिन स्क्वायर लेवल पे ये इंक्रीज कर रहा था, तो ये बिल्कुल एकदम घट गया। तो आप कहेंगे इसे हैंडल करना के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ सोचें। आपसे कहता हूँ चलो सोचो, तो सोच के देखो कि अगर हम प्रीवियस कुछ रिकॉर्ड को ध्यान रखें, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जितनी ये डिफरेंस हमारा बढ़ा चला जाएगा इतना ही वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। अगर हम सारी चीज़ों का रिकॉर्ड ना करके कुछ ही पार्ट को ध्यान रखें तो क्या हो सकता है। तो आप सोचिए ये हम कैसे कर सकते हैं कि सारी चीज़ें या पुराना पूरा जो भी रिकॉर्ड है वो डिफरेंस हम ना करें, सिर्फ लास्ट के 4 पॉइंट जो हमारे डिफरेंसेस होते हैं, 5 या 10, ठीक है, 10 पॉइंट का जो डिफरेंस है उसी के हिसाब से हम करें। हम यहाँ से शुरू से करेंगे तो बहुत बड़ा चीज़ें आ रही, तो उसमें डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा। अगर हम सिर्फ यहीं से यहाँ तक के डिफरेंस को देखें तो ये हमारा आराम से आ सकता है, ये आ सकता है। अब ये क्या है कॉन्सेप्ट, अगली वीडियो में आपको बताने वाले हैं। आई होप आज की क्लास में आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। एक बार हल्का सा मैं रिवीजन कराऊंगा, ऑलरेडी क्लास बहुत बड़ी हो चुकी है। ठीक है, वापिस जाता हूँ, कहाँ से हमने शुरू किया था आज, ये एक्सपोनेंशियल वेटेड एवरेज नहीं, हमने यहाँ पर शुरू किया था ये कि हमारे पास आई थिंक यहाँ से, ठीक है, ये कि ये चार प्रॉब्लम थी। ये हमारा किसके अंदर हम बात करने जा रहे हैं, एसजीडी विद मोमेंटम, कि इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन किसने दिया था, लोकल मिनिमा, नॉइज, ये सारी चीज़ों का सोल्यूशन किसने दिया था, एसजीडी विद मोमेंटम ने। कैसे दिया था, हमने यहाँ पर देखा कि अगर ये इतना एरिया इसको क्रॉस करना है तो उसके लिए स्पीड इसकी ज़्यादा होनी चाहिए, तो हमने कोशिश की भैया स्पीड बढ़ा लें ताकि ये सारे पॉइंट
हमारे कवर हो पाए। फिर हमने स्पीड के लिए क्या बताया कि अगर हमारा लास्ट की जो वैल्यूज़ होती हैं, उनका अगर हमारे पास डायरेक्शन होगा या मैग्नीट्यूड होगा, तो उसके बेस पे हम आगे का स्टेप चल सकते हैं, जो कि हमें पता है कि अगर हम कहीं भी जा रहे हैं, तो अगर हमारे पास रास्ता पता है, तो हम स्पीड में जा सकते हैं। नहीं पता तो आपको रुक-रुक के जाना पड़ेगा, स्पीड धीमे हो जाएगी और नॉइज़ भी बहुत आ जाता है। तो वही सारी चीज़ें तो हो रही थी। तो हमें लास्ट की कुछ 10 स्टेप की स्पीड रिकॉर्ड करने की कोशिश की, तो उसके लिए हमने ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया, एक्सपोनेंशियल वेटेड एवरेज। अब इसका यूज़ करके हमने क्या किया, यहाँ पर एक वैल्यू होती है, ये फॉर्मूला होता है। इसका काम क्या होता है, लास्ट के स्टेप्स कितने स्टेप आपको याद रखने हैं, उसको आप रख सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा आप कितने रखने हैं। लाइक अगर आपने 0.9 रखा, तो 10 स्टेप हो गए, 0.5 तो आपको सिर्फ 2। तो हम एक ऐसा लेना चाहते हैं कि हम प्रॉपर डिसीजन ले पाएँ, तो लास्ट 10 स्टेप के बेस पे हमारा डिसीजन सही हो सकता है। अगर हम 50 लेंगे, तो फिर तो कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, अगर 2 ही लेंगे, तो गलत हो सकता है। तो हमने लास्ट के इसका यूज़ करके लास्ट के स्टेप्स को ध्यान रख करना सीख लिया। तो जैसे हमने इसको यूज़ किया, तो हमारा एक नया फ़ॉर्मूला बन गया ये, और ये फ़ॉर्मूला ऐसा था जिसने सारे प्रॉब्लम को सॉल्व यहाँ पर कर दिया था। ठीक है? ये सारी स्पीड वाली जितनी प्रॉब्लम थी, उन सारी को सॉल्व कर दिया। बट इसके बावजूद यहाँ पर हमें 2 प्रॉब्लम देखने को मिल गई कि अगर हमारा डेटा सेट में स्पार्स डेटा है, तो ये हमारे इश्यू कर देता है, और लास्ट में आके जब ये यहाँ आ जाता, तो इसकी स्पीड रुक ही नहीं रही। वो अपने आप थोड़ी देर में आराम-आराम से आ पाएगा। ये दिक्कत आई थी। तो इसके लिए हमने क्या सोचा कि अगर स्पीड को हैंडल करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो दूसरा पार्ट है, इसको अगर हम वैरी कर लें, मतलब ये बढ़ा-घटा सकते हैं, तो हमारा काम हो सकता है। तो वही बढ़ाने-घटाने के चक्कर में हमने यहाँ पर नीचे इस वैल्यू से इसे मल्टीप्लाई करा। इसमें ये तो सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू है, ताकि हमारा चीज़ें ज़ीरो ना हो जाए। अब ये फॉर्मूला हमारा क्या है कि पास्ट के जो भी वैल्यूज़ थे, उनका यहाँ पर हमने डिफरेंस किया। अब आप कहेंगे स्क्वायर ना करते तो काम हो जाता, स्क्वायर नहीं करते तो हम इसे डिफरेंशिएट नहीं करा सकते थे, तो फिर सारे काम बेकार हो जाता, इसलिए हमें स्क्वायर करना पड़ा। अब स्क्वायर करने की वजह से क्या हो गया कि इनका आपस में प्रोपोर्शनल है, ये मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसकी वजह से ये वैल्यू अगर बढ़ेगी, तो ये अपने आप छोटी हो जाएगी। तो लास्ट तक आते-आते ये क्या हो रहा, पहले तो इतना बड़ा, लेकिन लास्ट तक आते-आते क्या हो जाएगा, ये यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा, कन्वर्ज ही नहीं कर पा रहा, बिल्कुल छोटा हो जाएगा। तो इसे हैंडल करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, नया कॉन्सेप्ट चाहिए होगा, जिसमें हम क्या करें कि पूरी सारी चीज़ों को यहाँ पर डिफरेंस ना रखें, शुरुआत से डिफरेंस ना रखें। हमें कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा, जिसमें हम कुछ लास्ट के 10 पॉइंट का डिफरेंस रखें। तो लास्ट का 10 पॉइंट का डिफरेंस या लास्ट का कुछ ध्यान आ रहा है? बस उसी का कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, और अपने नए-नए जो हमारे ऑप्टिमाइज़र्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो आई होप मैंने रिवीजन भी करा दिया, मैंने सारी चीज़ें आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से बता दी हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।